गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय। अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में, सकल जीव हंसों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि बारंबार बारंबार चरण स्पर्श चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी। संतों महात्माओं, आज इस वर्तमान युग में हम देखते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में इंसान कितने भाग दौड़ कर रहा है, कितना आपाधापी में लगा हुआ है। रातों की नींद, दिन में चैन जो सुकून है, सब खोया हुआ है। दिल में भी चैन नहीं है और दिन में भी चैन नहीं है, रात में भी चैन सुकून नहीं है। रातों की नींद हराम हो चुकी है, आनंद नहीं है जीवन में, खोया खोया सा लगता है, उदास सा लगता है। ऐसा क्यों? जैसे मालूम पड़ता है कि इंसान का कुछ खोया हुआ है, कुछ पाने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहा है। जो चीज खोया हुआ है वो पा नहीं पा रहा है, उदास है। और हर कोई आनंद की खोज करता है कि मुझे आनंद पाना है। और आनंद जो है पदार्थों में खोज रहा है, आनंद जो है विषयों में खोज रहा है, आनंद जो है घर परिवार बीवी बच्चे बेटा बेटी में खोज रहा है। कहीं भी आनंद नहीं मिल पा रहा उसको। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन बचा है, उस जीवन में आनंद की खोज में, आनंद की तलाश में इंसान भटक रहा है। जन्म से लेकर के कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 2 रोटी 2 अंगूठी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जोड़ता है आदमी, 3 चीज जीवन में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर के कफन तक, मृत्यु तक दौड़ते लगता है, दौड़ते रहता है। दौड़ लगी हुई है और दौड़ते दौड़ते थक जाता है, हार जाता है, दम भी तोड़ देता है, मृत्यु भी हो जाती है। अंत में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जो 3 कच्ची ज़मीन पे सुलाया जाता है, दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वो भी तो नहीं मिलता है।
अब पूरा जीवन दो रोटी दो कपड़े में रह जाता है, यही पहनता है, कपड़ा पहनता है और खाता है, और आनंद नहीं मिल पा रहा है। आनंद मिलेगा कैसे? जो कुछ भी हम इन आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से चखते हैं, स्किन जो त्वचा है इससे जो स्पर्श करते हैं, हाथ पांव बाड़ी गुदा उपस्थ जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनसे जो भी हम रस चखते हैं, तो जो भी क्रियाकलाप करते हैं, सब कुछ निरानंद है। निरा माने खाली, खाली वाला आनंद है, थोड़े समय के लिए है, शाश्वत आनंद नहीं है। इस शरीर जो हमारा देह है ये भी निरानंद है, ये भी 3 गुणों के अंतर्गत आता है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, उत्पन्न होना, पालन होना, संहार होना। जो कुछ भी संसार में 3 गुणों के अंतर्गत आता है, 3 गुणों में आता है, उसमें आनंद है ही नहीं, उसमें आनंद है ही नहीं। ये पक्का मन में बिठा लें। मन से जो भी हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, दिन रात चट्टी भरते हैं मन के द्वारा, हवाई महल बनाते हैं मन के द्वारा, इसमें भी आनंद नहीं, इसमें भी आनंद नहीं है। मन तो ले जाता है उड़ा करके, मन तमाम प्रकार का हवाई महल बनाता है, तमाम प्रकार का मन सपना दिखाता है, लेकिन इनमें भी आनंद नहीं है। फिर आनंद किसमें है? यहां तक संसार में संतों ने कहा है कि संसार में केवल मजा है, मजा मजा थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन इस मजा को आनंद का भी नाम दे दिया। चलो आनंद भी दे दिया, निरानंद दे दिया। निरानंद का मतलब यानी कुछ पल कुछ समय के लिए थोड़ा सा आनंद है, फिर वो आनंद खत्म हो जाता है। गुरुवाणी में भी लिखा है, 9 द्वारे 9 दर फीके, 10वें ऊपर अमृत चूजे, कृपा कर कृपा कर कृपा कर प्यारे, हरि अमृत रस पीजिए। 9 द्वार का जो रस है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक का छिद्र है, 1 मुख है, 1 गुदा है, उपस्थ है। ये 9 द्वार का जो रस है फीके रस है, इसमें आनंद ही नहीं है। 10वां जो द्वार है, 10वें द्वार के ऊपर वो अमृत झर रहा है, अमृत चू रहा है, उल्टा कुआं से, गगन से निरंतर सतत वो अमृत झर रहा है। उस अमृत को जो पीने वाला हमारी रूह आत्मा है, जब उस अमृत को पा लेती है, उस परमानंद को पा लेती है, तो हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है, पुलकित हो जाती है, तृप्ति मिल जाती है, आत्म तृप्ति मिल जाती है, आत्मा को तृप्ति, आत्मा तृप्त हो जाती है। जब तक ये आनंद नहीं मिला हुआ जीवन में, तब तक आत्मा तृप्त हो ही नहीं सकती। इस आनंद की बात संत महात्मा करते हैं, इस आनंद की बात गुरुजन करते हैं। सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। जो कुछ भी संसार में है सब निरानंद है, और निरानंद के साथ हमारी जीवात्मा जुड़ी हुई है, इसीलिए खाली रह जाती है, खालीपन का महसूस करती है, निर्वाणपन की महसूस करती है, और हमेशा उदास रहती है। आनंद की खोज तो है, आनंद की तलाश तो है, लेकिन ऐसा सद्गुरु नहीं मिल पाता है कि आनंद को प्राप्त कर लिया जाए। जब पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण रहबर मिल जाता है दुनिया में, तो परमानंद की अनुभूति करा देता है।
आत्मा आनंदित हो जाती है। आत्मा को सत्यचित आनंद कहा गया है। सत्य माने सत्य स्वरूप, चित्त माने चेतन स्वरूप, आत्मा चैतन्य है, और आनंद माने आनंद स्वरूप। परमात्मा सत्य है, परमात्मा भी चेतन है, परम चेतन है, आत्मा चैतन्य है। परमात्मा क्या? परम सत्य है। आत्मा सत्य है, परमात्मा परम सत्य है। सत्यचित आनंद, सचितानंद। तो आत्मा सत्य है कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न आती है, न जाती है। परमात्मा परम सत्य है। इस सत्य से परम सत्य की ओर जाना है। चित्त माने चैतन्य, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा परम चैतन्य स्वरूप है। तो चैतन्य स्वरूप को जो है परम चैतन्य स्वरूप के साथ जुड़ना है। आनंद, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा को आनंद चाहिए, परमात्मा परम आनंद स्वरूप है। इसलिए आत्मा जब परमानंद की अनुभूति कर लेती है, परम सत्य की अनुभूति कर लेती है, परम सत्य जब आत्मा के अंदर उतर जाता है, आत्मा को बोध हो जाता है, परम चैतन्य का बोध हो जाता है, परम आनंद का बोध हो जाता है, तो आत्मा सच्चिदानंद हो जाती है। तब तक ये निरानंद है, जीव अवस्था में है। जैसे ही परमानंद की अनुभूति होती है, परम चेतन की अनुभूति होती है, परम सत्य की अनुभूति होती है, ऐसी आत्मा सच्चिदानंद हो जाती है। अब परमात्मा को क्या कहा गया है? परमात्मा चिदानंदमय है। क्या है? चिदानंदमय। परमात्मा चिदाकाश है। जब हम शिव की स्तुति करते हैं तो पढ़ते हैं, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। चिदाकाश, परमात्मा चिदाकाश है, आकाश का भी आकाश है। ये जो खाली है, स्पेस है, इसका भी आकाश है। परमात्मा जो है इस स्पेस, खाली जगह को भी व्याप्त किया हुआ है। इसलिए आकाश सदृश, जैसे आकाश हर जगह है, ये खाली जगह हर जगह है, ऐसी परमात्मा भी हर जगह है, कण में है, लेकिन सत्य स्वरूप है। उसमें चेतनता है, चैतन्य है, परम चैतन्य है, परम आनंद है, परम आनंद स्वरूप है। परमानंद है। चिदाकाश वास, चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। आकाश सदृश ने, आकाश के जैसा है, आकाश के जैसा है नहीं, कहने का भाव है, कहने का तात्पर्य है, समझाने का तात्पर्य है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। परमात्मा चिदानंदमय उसका देह है, शरीर है, यानी चिदानंदमय यानी कड़कड़ में है, साउंड स्वरूप है, एक ध्वनि है, एक स्पंदन है, वही इसका अधिकारी है। जीव, जिसका जीव का भाग उदय हो जाता है, जिस जीव का भाग उदय हो जाता है वही अधिकारी है परमानंद की। एक बार महात्मा बुद्ध के पास कोई शिष्य पहुंचा, महात्मा बुद्ध से विनती किया, प्रार्थना किया कि हे गुरुवर, मुझे आनंद की तलाश है, आनंद की खोज है, मुझे आनंद चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद क्या है मैं बताता हूं। क्योंकि 3 काल है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बीता हुआ कल, जिसको भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट जो इस समय मौजूद है, और फ्यूचर जो आने वाला है।
भविष्य काल। जो तीनों कालों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो तीनों काल में एक जैसा रहता है। जो बीती बात है, भूतकाल है, जो बीत गया है, बीती बात का जिक्र मत कर, बीती बात का तू जिक्र मत कर। भविष्य का तू फिक्र मत कर। अब वर्तमान का जो इस समय चल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, इसका मान मत कर। बीती बात का जिक्र नहीं करना, आगे का फिक्र नहीं करना, वर्तमान का फक अभिमान नहीं करना। इन तीनों अवस्था में अपने को एक जैसा रखना, ये आनंद है। और साईं अरुण जी महाराज भी बताते हैं आनंद की परिभाषा। आनंद है क्या? जो तीनों काल को जानने वाला है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, केवल परमात्मा है, सत्य है, परम सत्य है, जो तीनों काल का ज्ञाता है, तीनों काल को जानने वाला है, जो ओनली प्रेजेंट है, हमेशा है। जो इसको जान लेता है, जो रूह आत्मा, जीवात्मा जब इस ओनली प्रेजेंट को जान लेती है, वो हमेशा आनंदित रहती है। फिर बीती बात का जिक्र नहीं करती, आने वाले समय का फिक्र नहीं करती। जो वर्तमान चल रहा है, इस वर्तमान का भी जो वर्तमान है, जो आज है, अभी है, वो आज में जीता है, अभी में जीता है, प्रेजेंट में जीता है। जो इसके साथ जुड़ जाता है, वो आत्मा हमेशा आनंद रहती है। ये बात संतों ने समझाया है। जैसे कोई रथ होता है, रथ का पहिया चलता है, बराबर चलता है रथ का पहिया, रथ के पहिए में कील होता है, कील, उस कील के ऊपर पहिया चलता है, घूमता है, तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो तीन काल है प्रकृति का मामला है। लेकिन जो कील है, वो कील जो धुरी है, उसी धुरी पे तीनों घूम रहे, वो पहिया घूम रहा है। ऐसे ही जो धुरी को जान लेता है, जिस पे पूरा संसार चल रहा है, जो सार शब्द की अनुभूति कर लेता है, परमात्मा की, परमानंद की अनुभूति कर लेता है, वो टिका रहता है, वो आनंद में रहता है। यही मर्म, यही रह समझाया संतों ने। इसी का नाम तो आनंद है। जो तीनों काल को जानने वाला है, जो तीनों काल में प्रेजेंट है। एक प्रेजेंट तो माया वाला है, जैसे घड़ी है, घड़ी के अंदर 3 सुइयां हैं, एक घंटे की है, एक मिनट की है, एक सेकंड की है। तीनों सुई लगातार निरंतर चल रही है, रुकती नहीं है। एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है, एक फ्यूचर है। नहीं, तीनों काल में तीनों निरंतर चल रही है। तीनों काल है, समय, घड़ी माने घड़ी जो है समय है, और समय में तीनों घूम रही है। लेकिन जो समय के पार, जो समयातीत है, जो तीनों काल के परे है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है, जो काल के अंतर में नहीं, कालांतर में नहीं आता, जो कालातीत है, समयातीत है, जो इसको जान लेता है, वो समय के पार हो जाता है। वो परमानंद में गोता लगाता है, परमानंद में गोता लगाता है। ये आनंद है। जैसे कुछ बच्चे जो है स्नान कर रहे थे तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर,
एक बच्चा जो है घुटने तक पानी में था। सूर्य का तपिश, सूर्य का गर्मी उसके शरीर पे लग रहा है, और घुटने के नीचे जो पानी है वहाँ आनंद है उतना देर दूर तक। एक जो है कमर तक है, तो कमर तक का आनंद है उसको, कमर तक जो पानी है। एक जो है गले तक है, डूबा हुआ है उस तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर, तो गले के नीचे जो ठंडक है, बाहर तपिश है। एक व्यक्ति जो है पूरे का पूरा डूबा हुआ है उस पानी के अंदर, तो पूरा का पूरा वो आनंद ले रहा है। इसी प्रकार जो भक्ति के क्षेत्र में जो घुटने तक है वो घुटने तक का आनंद ले रहे हैं, जो कमर तक है वो कमर तक का आनंद ले रहे हैं, जो गले तक है गले तक का आनंद, लेकिन जो सराबोर होने अपने डूब रहे हैं वो परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं, वो परमानंद का रस पी रहे हैं। पूरी की पूरी तरह हमें डूब जाना है, तो जाकर के जीवन में परमानंद की अनुभूति होगी, परमानंद का साक्षात्कार होगा, जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए, समय भी ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, इन्हीं शब्दों से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सार शब्दी संत भाई बहनों के श्री चरणों में, सकल जीव हंसों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहिब जी, सत साहिब जी।